1857 का समय चलती हुई सांसों के साथ भी मौत का समय था और 1857 का इतिहास मरते हुए इंसानों के जिंदा होने की कहानी है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने। 1757 तक अंग्रेज समझ जाते हैं कि कुछ राजनैतिक अधिकार मिल जाएं तो अधिक लाभ होगा। प्लासी का युद्ध होता है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है और इस तरह अंग्रेजों का राजनैतिक प्रभाव बढ़ने लगता है और अगले 100 सालों में ऐसे नियम, ऐसे कानून बनते हैं कि भारत बेहाल हो जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि से देसी रियासतों की सत्ता में अंग्रेजों का दखल बढ़ चला था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर राज्यों को अपने अधिकार में ले रही थी। भू राजस्व कर 4 से 5 गुना तक वसूला जाने लगा। कारीगरों और बुनकरों के धंधे खत्म होने लगे। सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता। अंग्रेज भारतीयों को नीची नजर से देखते। धर्म परिवर्तन पर पदोन्नति होती और विभिन्न लाभ दिए जाते। बुंदेलखंड की जनता रोवे भय राजा अत्याचारी, अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी, अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। 27 कर हमरे सिर पे कैसे चुकत चुकाए से, ऐ बेकारी कर जा भारी सूत पे सूत लगाए से, और लगान चौगुनो हो गओ 8 रुपया बीघा को। चुलियऊन गुलियऊन मड़वा महुठोर कठवा को, झरी ब्याई जे जिया लागे पहला पोली है न्यारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी, अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। इन हालात ने भारतीयों को जीते जी मार दिया। रहने खाने के लाले पड़ गए। क्या जनता, क्या रियासतें, क्या सैनिक, सभी के भीतर एक असंतोष सुलग रहा था। एक छटपटाहट व्याप्त थी। इसी बीच सेना में दाखिल हुई इनफील्ड बंदूक, 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी। ये उस समय की आधुनिक बंदूक थी जिसे भरने के लिए कारतूस को दांत से काटकर खोलना पड़ता था। इस चर्बी युक्त कारतूस को भारतीय सैनिक मुंह से खोलने को तैयार नहीं थे। विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से हिंदुस्तान का खून वैसे भी खौल रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ गदर की तारीख भी तय हो चुकी थी, 10 मई सन 1857। लेकिन आग भला तारीख देखकर कब भड़की है? वो तो आक्रोश है, भावना है जो दिल से उठती है। 29 मार्च 1857, जगह बैरकपुर, बंगाल। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने से इनकार कर दिया और अपने रेजिमेंट के अफसर को घायल कर दिया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी सैनिकों को ही उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन आग तो भड़क चुकी थी। किसी ने भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। 6 अप्रैल को मंगल पांडे गिरफ्तार हुए और उनका कोर्ट मार्शल हुआ और 8 मई 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की शहादत ने वक्त से पहले ही 1857 की गदर में आग लगा दी और फिर रणभेरी बज उठी। रणभेरी बज चुकी वीरवर, बज चुकी वीरवर, बहनों के सरिया माना। रणभेरी बज चुकी वीरवर, बहनों के सरिया माना। आज तुम्हें फिर सज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में है जाना, युद्ध क्षेत्र में है जाना, युद्ध क्षेत्र में है जाना। रणभेरी बज चुकी वीरवर, बहनों के सरिया माना। रणभेरी बज चुकी वीरवर।
देह में भी फिर से नव जीवन डाला है। किस उमंग से खड़ा हुआ यह सैनिक दल बनने वाला है। रिपुदल का दिल दहलाने को यह जय घोष निकाला है। करके आज दिखा दो उसको जो कुछ है मन में ठाना। रणभेरी बज चुकी वीर बर बहनों के सरिया माना। रणभेरी बज चुकी वीर बर। अंधेरे में रहते हुए भी उजाले की उम्मीद में सार्थक प्रयास जिंदगी की निशानी है। जुल्म के खिलाफ जंग में सरफरोशी की तमन्ना जिंदगी की निशानी है। और हिंदुस्तान जी उठा था। 8 मई को मंगल पांडे की शहादत के बाद अगले दिन 9 मई को मेरठ की एक रेजिमेंट ने बंदूक उठाने से इनकार कर दिया। सैनिकों को सजा सुनाई गई, वर्दी उतार ली गई, हाथ पैर में बेड़ी डालकर जुलूस निकाला गया। और 10 मई को शुरू हुई क्रांति। 10 मई को भारतीय सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह कर उस पर कब्जा कर लिया। 11 मई को वे दिल्ली पहुंचे। विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली घेर ली, जिसे गरीब किसानों, ग्रामीणों, आम लोगों और दुर्ग रक्षकों का भी खुला समर्थन मिला। उस वक्त जो ब्रिटिश अधिकारी दिल्ली में तैनात थे वे भाग गए, जो सामने पड़े मार दिए गए। लाल किले पर कब्जा कर लिया गया और 82 वर्षीय पेंशन याफ्ता बादशाह बहादुर शाह जफर को राजा बना लिया गया। इस घटना ने जादू सा असर दिखाया। सारे लोगों ने सरकारी कोर्ट को नकार दिया और बहादुर शाह जफर में अपना विश्वास जताया। विद्रोह की लहर हर तरफ दौड़ गई। इनकलाब गूंज उठा। बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र से पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक बगावत ही बगावत। कंपनी का कलकत्ता स्थित मुख्यालय वीरान हो गया। 1857 के विद्रोह की योजना बनाई थी नाना साहेब पेशवा, अजीमुल्ला खां, रंगो बापूजी और तात्या टोपे जैसे वीर क्रांतिकारियों ने। कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया। हालांकि ये क्रांति तय समय से पहले ही शुरू हो गई, लेकिन बैरकपुर से ये चिंगारी भड़की तो भड़कती ही चली गई। दिल्ली में बख्त खां ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 30 मई को लखनऊ में इस क्रांति की अगुवाई की बेगम हजरत महल ने। कानपुर में क्रांति का आरंभ हुआ 5 जून 1857 को। नेतृत्व किया नाना साहेब ने। तात्या टोपे ने उनकी मदद की। 4 जून 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और वो रणक्षेत्र में कूद पड़ी। रानी कालपी होते हुए ग्वालियर गईं, जहां तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, असम में मनी राम दत्त, उड़ीसा में राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह, सतारा में रंगोजी बापू, इलाहाबाद में लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, गोरखपुर में गजोधर सिंह और सुल्तानपुर में शहीद हसन ने क्रांति की कमान संभाली। उधर हरियाणा में राव तुलाराम, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, गढ़ा मंडला में शंकर शाह ने नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में बरसों का दबा दर्द जैसे फूट पड़ा था, कि जैसे जिंदगी ने कहा था कि तुम लड़ो कि चहचहा उठें हवा में परिंदे, तुम उठो कि उठ पड़े असंख्य हाथ, चल पड़े असंख्य पैर, कि जैसे जिंदगी ने कहा था कि तुम जलो कि रोशनी के पंख फड़फड़ा उठें, कि जैसे जिंदगी ने एक दिन कहा था कि तुम बहो, रुधिर प्रवाह की तरह बहो की लालिमा, मिटा सके कलंक की सितम की कालिमा। कल 1857 तेरी अमिट कहानी, कल 1857 तेरी अमिट कहानी, कल 1857 तेरी अमिट कहानी।
1857 के विद्रोह की आग ने अंग्रेजी साम्राज्य के मंसूबों को झुलसा कर रख दिया। लंदन के अखबारों में इस विद्रोह की खबरें लगातार छप रही थीं, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर केंद्रित हो गया था। इस विद्रोह की दहशत अंग्रेजों के मन में हमेशा बनी रही। फ्रेडरिक शेर ने इंडिया गजट में स्पष्ट संकेत दिया था कि यहाँ के लोग कंपनी सरकार की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। वे इस सरकार को विदेशी हुकूमत के नजरिए से देखते हैं। इस सच्चाई को हमें जान लेना चाहिए। अंग्रेज प्रतिरोध में जुटे। मद्रास, ईरान और चीन से सैनिक टुकड़ियां बुलाई गईं। अनेक देसी रियासतों को लालच देकर अपने पक्ष में किया गया। लोगों को लालच देकर जासूस बनाया। इस तरह साम दाम दंड भेद अपनाकर इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाया। उधर विद्रोहियों के बीच नेतृत्व और समन्वय की कमी थी। साथ ही देश का बहुत बड़ा भाग इस विद्रोह से अछूता भी रहा। परिणाम स्वरूप ये विद्रोह असफल रहा। तात्या टोपे इस क्रांति के ऐसे महानायक थे जिन्होंने अकेले दम पर इस विद्रोह के दब जाने के बाद भी अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों से 1 साल तक निरंतर युद्ध किया और अंततः शिवपुरी के जंगलों में उन्हें धोखे से पकड़वाया गया और अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया गया। तात्या टोपे की फांसी के साथ ही 1857 का ये मुक्ति संग्राम समाप्त हो गया, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी हुए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1 नवंबर 1858 को भारत पर क्वीन विक्टोरिया का आधिपत्य घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश शासन और भारतीयों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। सेना में भारतीयों की संख्या घटा दी गई। भारतीयों को ऊंचे पदों से हटा दिया गया। रियासतों और जमींदारियों का छीना जाना बंद हुआ और गोद के अधिकार को भी लौटा दिया गया। इस तरह 1857 की क्रांति की आग पर अंग्रेजों ने राख तो डाल दी, लेकिन उसके अंगारे सुलगते रहे। पहली बार भारतीयों के मन में राष्ट्रीयता का भाव जागा। स्वतंत्रता का स्वाद चखने को आतुर भारतवासियों को सामंतों के साथ महारानी विक्टोरिया के शासन की जुगलबंदी रास नहीं आ रही थी। एक राष्ट्रीय चेतना जाग उठी थी। 1857 की क्रांति को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें सिर्फ सैनिक शामिल नहीं थे। देश की कई रियासतें इसमें कूद पड़ी थीं। ग्रामीण, कृषक, आम जनता सभी इसमें शामिल थे। इस तरह 1857 का विद्रोह देश की स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। अपने अधिकारों का, अपनी मुक्ति का एक बहुत ऊंचा स्वर, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ये मात्र 2 साल की लड़ाई नहीं थी। एक आग भारतीयों के भीतर सुलग उठी थी अपने देश, अपने राष्ट्र की, और ये आग पूरे 90 साल तक सुलगती रही और आजादी का सूर्य लेकर ही आई। इस तरह 1857 दुनिया की सबसे लंबी क्रांति का आरंभ था। भारत की स्वातंत्र्य चेतना का उद्घोष था 1857 का मुक्ति संग्राम। अजीमुल्लाह खां का लिखा ये गीत 1857 की क्रांति का प्रयाण गीत था, जिसमें भारतीयों ने एक साथ ऊंचे स्वर में ऐलान कर दिया था कि इस जमीन के मालिक हम हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का,
चल रही सोना हीरा पारा, किसकी शानो शौकत का